नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर के एक सीरीज चला रहे थे, आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो हमने स्टार्ट किया था। उसी के अंदर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की हस्तकलाएं, हैंडीक्राफ्ट जो भी राजस्थान के होते हैं, जो छोटे लघु उद्योगों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या उनका निर्माण राजस्थान के अंदर स्पेसिफिक रूप से किया जाता है, उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला का मतलब क्या होता है? ऐसी कला जो हाथों के द्वारा किसी उत्पाद का निर्माण किया जाता है, जो किसी एरिया या किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, उसे क्या बोलते हैं? हस्तकला बोलते हैं। तो अपन हस्तकला देखेंगे और उनके जो प्रमुख केंद्र है या प्रमुख कौन कौन सी जगह उनका मुख्यतः उत्पादन किया जाता है, वो सारी बातें अपन देखेंगे। और एग्जाम के अंदर इसमें सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई भी हस्तकला का नाम दे देंगे और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्नलिखित हस्तकला कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो अपने डायरेक्ट उसको टिक करना होता है। तो अपन उसके हिसाब से ही देख लेते हैं। सबसे पहली हस्तकला है थेवा कला। कौन सी कला? थेवा कला। इसके अंदर क्या किया जाता है? थेवा कला के अंदर जो कांच होता है, मिरर होता है कांच, उसके अंदर जो सोने का कार्य किया जाता है। किसका कार्य किया जाता है? सोने का कार्य। इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? तो प्रतापगढ़ इसका मुख्य केंद्र है। कांच में सोने का कार्य। और इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन रहे इसको स्टार्ट करने वाले? तो नाथूजी सोनी। सोने का कार्य कौन करते हैं? ज्यादातर सोनी समाज के लोग करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी, ये तो क्या है इसके प्रवर्तक। और इसके अंदर जिस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिल रखा है वो कौन है? तो वो है महेश जी सोनी। कौन है? महेश जी सोनी। महेश जी सोनी, क्या मिल रखा है इनको? पद्मश्री थेवा कला के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अपने आता है कोफ्तगिरी। क्या आता है? कोफ्तगिरी। कोफ्ता नहीं है, ये कोफ्तगिरी है। कोफ्तगिरी मतलब लोहे के अंदर सोने का कार्य करना। थेवा मतलब कांच के अंदर, इसके अंदर लोहे के अंदर कोफ्तगिरी में। और इसके मुख्य केंद्र कौन सा है? जयपुर और अलवर इसके मुख्य केंद्र है। लोहे में सोने का कार्य। सोने का कार्य। अपन इस वाले जो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है इसके अंदर सब में सोने का कार्य देखेंगे। ठीक है। अगली है तहनिसा। तहनिसा से तात्पर्य यह है कि तहनिसा के अंदर जो पीतल होता है ये उसके अंदर सोने का कार्य किया जाता है। सोने का कार्य किया जाता है और मुख्य केंद्र इसके भी क्या रहेंगे? तो जयपुर और अलवर इसके भी मुख्य केंद्र रहेंगे। नेक्स्ट आता है अपने मीनाकारी। मीनाकारी अपने जयपुर की फेमस है। जो जयपुर के अंदर जो पुराना बाजार है ज्वेलर्स वगैरह का, वहां पे आप लोग देखोगे कि इस जो कारीगरी है उसके अंदर जो भी अपने आभूषण होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है? रंग भरने का कार्य किया जाता है। किसका? रंग भरने का कार्य किया जाता है। और ये जयपुर का जो शासक था मान सिंह जी, उसके समय इसको प्रारंभ किया गया था। और इसके जो प्रवर्तक है वो है कुदरत सिंह, कुदरत सिंह जी। तो इसको मीनाकारी क्या है? एक कुदरती कला है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो कौन हो जाएंगे? कुदरत जी हो जाएंगे। कुदरत जी सोनी। ठीक है। ये पहले अपने फ्लो चार्ट एकदम नाम याद हो गया आपको। फर्स्ट के अंदर क्या होगा? पर थेवा कला, कांच में सोने का कार्य। कोफ्तगिरी, लोहे में सोने का कार्य। थर्ड तहनीसा, पीतल के अंदर सोने का कार्य। ठीक है। और फोर्थ मीनाकारी, जो अपने रंग बनने का जो कार्य किया जाता है। ठीक है। अगले आते हैं अपने तारकसी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, तारकसी से अर्थ समझो इसको। तो क्या? तार को कसना। कौन से तार? चांदी के तार। तो चांदी के तार से जो आभूषण बनाए जाते हैं, तार से आभूषण, उसको क्या बोल देंगे? तारकसी। नाम से याद रह जाएगा डायरेक्ट। और इसका मुख्य केंद्र नाथद्वारा। नाथद्वारा का अपने राजसमंद में। नेक्स्ट आता है टेराकोटा। टेराकोटा के अंदर क्या होता है? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, खिलौने होते हैं, वो सब किसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं? तो टेराकोटा के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसके दो मुख्य केंद्र है, एक तो अपने जालोर है, ये रहा। जालोर के अंदर जगह पड़ती है हरजी। कौन सी? हरजी जालोर। मिट्टी की भगवान की मूर्तियां बनाई जाती है यहाँ पे। और दूसरा केंद्र कौन सा है? राजसमंद। टेराकोटा के लिए एक तो राजसमंद और एक हरजी जालोर। अगला है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा,
अपने राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो भी खिलौने होते हैं ना उसको रमकड़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो खिलौने बनाए जाते हैं, छोटे मिट्टी के जो भी खिलौने बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रमकड़ा। रमकड़े से खिलौने याद रह जाएंगे। और इससे ये जो इसका केंद्र है वो कहाँ है? डूंगरपुर गलियाकोट में। कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर हो गया। अगला है काष्ठ कला, जो चित्तौड़ के अंदर है। चित्तौड़ के अंदर जो प्राचीन राजा महाराजा थे, ऐसे याद रखना है कि वो लोग क्या करते थे? तो लकड़ी का सामान बनवाया करते थे, उनके पास खूब सारे पैसे होते थे तो लकड़ी का कार्य कराया करते थे। तो यहाँ पे जो काष्ठ कला है, काष्ठ मतलब लकड़ी, उसके अंदर जो लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? लकड़ी के मंदिर। और ये कहाँ की फेमस है? तो चित्तौड़ की फेमस है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जस्ते की मूर्तियां। किसकी मूर्तियां? जस्ते की मूर्तियां। तो जस्ते की मूर्तियां भी कहाँ की फेमस है? तो जस्ते की मूर्तियां भी अपने जोधपुर की फेमस है। जोधपुर के अंदर जो जस्ता होता है उसकी मूर्तियां बनाई जाती है। जोधपुर के अंदर जस्ते की मूर्ति हो गया। नेक्स्ट है संगमरमर की मूर्तियां। कौन सी मूर्तियां? संगमरमर की मूर्तियां। अब जैसे संगमरमर शब्द आता है तो आपको ऐसा लगता है कि संगमरमर का संबंध किससे होगा? नागौर के मकराना से होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। संगमरमर की जो फेमस मूर्तियां हैं वो अपने जयपुर के अंदर बनाई जाती है। मुख्य केंद्र क्या है? जयपुर। तो एक बार की बात मुझे याद है कि हमारे कोई रिलेटिव हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे ऐसा, जब वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे घर के अंदर जो मूर्ति लाई गई भगवान की बहुत बड़ी सारी, वो कहाँ से लाई है? वो हम मकराना से लेके आए, नागौर के। तो उस टाइम मेरे ध्यान में ये था कि मैं उन्हें बताऊं कि जो मूर्तियां फेमस है वो आप जहाँ जयपुर से आए हो वहीं की फेमस है, तो आप अगर मकराना से लेने के लिए गए हो तो ये क्या है? मूर्खता है। लेकिन उन्होंने ये पढ़ नहीं रखा था, इसलिए उनको पता नहीं था। आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप आगे से ध्यान रखना। तो संगमरमर की मूर्तियां कहाँ से लेके आनी है? अपने जयपुर से लेके आनी है, अपने नागौर मकराना से नहीं लानी है। ठीक है, योग्य संगमरमर की मूर्तियां जयपुर के अंदर फेमस है। अगला है बादले। ये वो ऊपर वाले बादले नहीं, आसमान के अंदर जो रहते हैं। इन बादलों का संबंध है जो पानी के बर्तन होते हैं उसके ऊपर कपड़े का या फिर जस्ते की परत चढ़ाना, चमड़े का जो होता है ना, या जस्ते की, उसको क्या बोलते हैं? बादले बोलते हैं। और ये भी कहाँ का फेमस है? तो ये भी जोधपुर का फेमस है। यह जोधपुर, इसका मुख्य केंद्र जोधपुर है। अगला है कठपुतली उद्योग। कठपुतली उद्योग शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज भी जैसे पुराने राजा महाराजा थे उनके टाइम इन्होंने कठपुतली उद्योग को या जो खेल कार्य होते थे उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। और उसके अंदर जो मेवाड़ वाले शासक थे वो मुख्यतः देखे ही जा सकते हैं। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। आज भी इंपॉर्टेंट शादियां वगैरह जब बड़े लेवल पे जो शादी होती है जो उदयपुर के अंदर होती है, उदयपुर फेमस वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, तो वहां पे कठपुतली का डांस वांस दिखाया जाता है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है? अगला है तलवार। तलवार के बारे में तो क्या बताना, तलवार कैसी होती है वो तो पता ही है। तो सिरोही की तलवार फेमस है। और सिरोही की भी कौन सी? मानसाही तलवार। कौन सी तलवार? मानसाही, जो जनरल डायर को दी गई थी, मानसाही तलवार, जब उसने जलियांवाला हत्याकांड किया था। तो सिरोही की मानसाही तलवार फेमस है। अगला है आरातारी। आरातारी का भी वर्क जो कार्य किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो वो भी सिरोही के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है मिरर वर्क। कपड़े के ऊपर जो कांच के जैसे छोटे छोटे वो कांच के नहीं लगे होते, कांच लगे होते हैं कपड़े ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? मिरर वर्क। और अपने जब जैसलमेर वाले क्षेत्र में जाते हैं, न्यू ईयर के ऊपर बहुत बढ़िया मॉल रहता है जैसलमेर में, तो जब अपन वहां पे जाते हैं तो अपन देखते हैं वो जो नृत्यांगना नृत्य वगैरह कर रही थी, कालबेलिया नृत्य वगैरह जो किया जाता है, उसके अंदर वो जो कपड़े पहनती है वो कपड़े के ऊपर क्या लगे रहते हैं? छोटे छोटे कांच लगे रहते हैं। तो वो कौन सा वर्क है? मिरर वर्क है। तो उससे याद रखो कि वो कहाँ का है? तो जैसलमेर का है। जैसलमेर के अंदर ही देखने जाते हैं अपन, तो जैसलमेर उससे हो जाएगा मिरर वर्क। नेक्स्ट है पेच वर्क। पेच वर्क को अपने कारी देना भी कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की भाषा में। पेच वर्क मतलब कोई कपड़ा वगैरह फट जाता है उसको क्या दे देते हैं? कारी दे देते हैं। तो उसको भी किससे रिलेट करना है? तो अपने पश्चिमी राजस्थान वालों से रिलेट करना है। तो ये अपने शेखावाटी के अंदर फेमस है पेच वर्क। कहाँ है? तो शेखावाटी में पेच वर्क फेमस है। अगला है खेसले। खेसले लेटा जलोर। लेटा जलोर के अंदर खेसले जो बिछे जाते हैं उनको खेसले कहते हैं, और वो अपने क्या लेटा जलोर के फेमस है। नेक्स्ट आता है दरिया। दरियों से सब लोग परिचित हो, दरिया के बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं, तो अपने इसके मेन केंद्र देख लेते हैं। एक तो जोधपुर के अंदर है सालावास। कौन सा है? सालावास। अन्य केंद्र भी है लेकिन मुख्यतः यही माने जाते हैं। सालावास कहाँ है? जोधपुर में। टांकला है नागौर में। टांक देंगे नागौर को, कहाँ टांक देंगे? राजस्थान के ऊपर टांकला, टांकला नागौर। और दौसा में है लवाण। लवाण, ये तीन इसके मुख्य केंद्र हैं। जोधपुर के अंदर सालावास, नागौर में टांकला और दौसा में लवाण। अगले चलते हैं गोटा किन्नौरी।
जो भी चूनड़ी के ऊपर या लुगड़ी के ऊपर जो गोटे का कार्य किया जाता है, वो लटकन लटकन लटकी रहती है, फीत भी देते हैं ना वो साइड के अंदर गोटे की, उसको क्या बोलते हैं? गोटा की नरी का वर्क बोलते हैं। वो अपने राजस्थान की बहुत ज्यादा फेमस है। और राजस्थान के अंदर भी कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की एक तो, और एक टोंक की। जयपुर में अपना जो पुराना मार्केट है कपड़ों का, उसके अंदर जाएंगे अपन तो ये वर्क अपन वहां पे देख भी सकते हैं। अगला है पाव रजई। तो पाव रजई तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। पाव रजई तो लगभग राजस्थान के सभी लोग जो अध्ययन करते हैं या नहीं करते हैं वो भी जानते हैं कि पाव रजई जो पाव की नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका नाम पाव रजई है। और वो कहाँ की फेमस है? तो अपना जयपुर की फेमस है। सर्दी वाले टाइम यहाँ से जो जयपुर के अंदर बहुत लोग आते हैं और यहाँ से क्या लेके जाते हैं? तो पाव रजई लेके जाते हैं। तो 1 किलो वाली कितने की होगी जब पाव रजई इतने की? जयपुर पाव रजई पाव की नहीं मिलती अपने को, महंगी मिलती है। अगला है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री से क्या तात्पर्य है? ऐसे जो बर्तन होते हैं ना अपने, ऐसे सुरई वगैरह बोलते हैं, ऐसे बर्तन होते हैं ऐसे सजाने वगैरह के लिए। तो इन बर्तनों के ऊपर जो नीले कलर से पत्तियां, फूल पत्तियां, आकृति, ज्यामिति वगैरह जो भी बनाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री बोलते हैं। और ये कहाँ की फेमस है? तो ये भी जयपुर की फेमस है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत जी ने इसे फेमस किया था। और ये कहाँ की है? जयपुर की। नेक्स्ट है ब्लैक पोट्री। जैसे ब्लू पोट्री वैसे ही ब्लैक पोट्री, लेकिन ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? तो कोटा की फेमस है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। अगले आते हैं अपने कागजीय बर्तन। कागजीय बर्तन से तात्पर्य कागज जो होता है, पुराना जो बचा हुआ कागज या पुराने जो रद्दी वगैरह होती है, उससे क्या करते हैं? उससे उसको लुगदी बनाते हैं, उसको गलाते हैं पानी में, लुगदी बना के, और उनसे क्या बना लिए जाते हैं? बर्तन बना लिए जाते हैं। उन बर्तनों को अपन यूज में ले सकते हैं खाने पीने के लिए, और है ना। तो उसको कहाँ के फेमस है वो? तो अलवर के अंदर। कागज के बर्तन अलवर के अंदर फेमस है। नेक्स्ट आता है अपने खेल का सामान। कौन सा सामान? खेल का सामान। खेल खिलाड़ी, खेल का सामान। तो आपने याद रखना है कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी को खेल खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। बचपन के अंदर बहुत ज्यादा क्या खेलते थे? वो खेल खेलते थे। तो इसका जो केंद्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। केंद्र हो गया हनुमानगढ़। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है नक्काशीदार फर्नीचर। ऐसे फर्नीचर जिसके ऊपर नक्काशी का कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं नक्काशीदार फर्नीचर। और ये कहाँ के फेमस है? तो ये अपने बाड़मेर के अंदर मुख्य केंद्र है इनका। कौन सा? बाड़मेर। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में हो गए। नेक्स्ट है बीड़ी उद्योग। अब बीड़ी के बारे में तो सब लोग जानते होंगे। वो बूढ़े वडेरे जो अपने बीड़ी फूंका करते थे, आजकल सिगरेट पीते हैं, पहले वाले क्या पीते थे? बीड़ी पीते थे। तो वही जो बीड़ी है उसका जो मुख्य उद्योग है वो कहाँ पे है? तो अपने टोंक के अंदर है। कहाँ पे? टोंक के अंदर। ऐसी आती पतली सी। अगला है तीर कमान। तीर कमान तो अपने इसको ऐसे याद रख लो कि जो जनजातीय क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसके अंदर जो जनजातीय रहेगी वो क्या यूज में लेगी? तीर कमान यूज में लेगी। और इसलिए जो तीर कमान का मुख्य केंद्र है वो कौन सा हो गया? तो अपने बांसवाड़ा हो गया। बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के अंदर उनकी क्या है? बॉडी वॉडी ऐसे बहुत ज्यादा होती है, तो बॉडी गामा बांसवाड़ा, ऐसे याद रख लो। एक अपने खेती के औजार। कौन से औजार? खेती के औजार भी कहाँ के? नागौर के। खेती के औजार कहाँ के? नागौर। ये मैंने बनते हुए भी देखे। वहां पे हमारे नागौर के अंदर बहुत ज्यादा खेती के जो कार्य वगैरह किए जाते हैं, और उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, हल जोतना और ट्रैक्टर की और टोली वाली होती है, वो सब कहाँ बनाई जाती है? तो अपने नागौर के अंदर बहुत भारी लेवल पे या भारी मात्रा में बनाया जाता है। तो इसलिए जो खेती के औजार है वो कहाँ के फेमस है? तो नागौर के फेमस है। ये तो कर लिए अपन ने जो इनके मेन हस्तकला वाले थे। अब अपन देखते हैं रंगाई छपाई उद्योग के बारे में। रंगाई छपाई जो उद्योग है वो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ फैला हुआ है और उसका कौन कौन सा महत्व है या उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले आता है अपना अजरक प्रिंट। कौन सी प्रिंट? अजरक प्रिंट। ये कहाँ की फेमस है? तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके अंदर जो अलंकरण किया जाता है या जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती है उसके अंदर ज्यामितीय आकृतियां ली जाती है। ज्यामितीय ऐसी होती है ना, वर्ग, त्रिभुज, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। तो ज्यामितीय अलंकरण होता है। और इसका कलर कौन सा है? तो कलर है नीला मुख्यतः, वह लाल कर देता है। ये तो हो गया अजरक प्रिंट बाड़मेर। अगला बाड़मेर के अंदर दूसरा है मलीर प्रिंट। कौन सा प्रिंट? मलीर प्रिंट। वो भी कहाँ है? तो वो भी बाड़मेर के अंदर है। मलीर मतलब मलीर, ऐसा मल जैसे फीलिंग नहीं आ रही, तो मलीर के अंदर अपने गंदे से मान सकते हैं। तो इसके अंदर जो कलर रहेगा वो कौन सा रहेगा? नीला और काला। कौन सा?
नीला व काला, काला कलर। अगला है सांगानेरी प्रिंट। ये जो जयपुर वाले रहते हैं यहाँ पे वो अच्छी भली बातें जानते होंगे। जो सांगानेरी प्रिंट है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत जगह मान्यता मिल रखी है। तो जो सांगानेरी प्रिंट है वो अपने जयपुर के अंदर होता है और इसके अंदर जो कलर प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, तो काला और लाल, काला व लाल, लाल रंग। अपने जो सांगानेर वाला इलाका है ना उसके अंदर जो पानी है वो भी बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है नालियों के अंदर, और वो कैसे बहता है, तो काले रंग के अंदर बहता है। तो यहाँ पे जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। अगला है बगरू प्रिंट। बगरू कहाँ स्थित है, जयपुर के जस्ट पास में, इधर बाहर की तरफ निकलोगे अजमेर रोड से तो यहाँ पे क्या पड़ता है, अपने बगरू पड़ता है। बगरू के अंदर बहुत ज्यादा क्या हरियाली है, प्रकृति है बगरू के अंदर, हरियाली वरियाली है। तो यहाँ पे जो ये प्रिंट करते हैं वो किसका करते हैं, फूल पत्तियों का करते हैं। किसका करते हैं, फूल पत्ती, फूल पत्ती, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, प्रकृति ज्यादा है तो अपना प्राकृतिक जो चित्र कलर होते हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, प्राकृतिक कलर। रंग या कलर ऐसे, ठीक है। अगला है आजम प्रिंट। आजम प्रिंट कहाँ का फेमस है, तो अपना अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। अकोला, अ से अकोला और अ से आजम प्रिंट, ऐसे याद रख सकते हो। आ से आजम प्रिंट और आ से अकोला। अगला है जाजम प्रिंट। आजम और जाजम, आजम जाजम दोनों ही कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लेकिन इसके अंदर कंफ्यूज कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आजम भी देंगे जाजम भी देंगे, दोनों चित्तौड़गढ़ भी देंगे, लेकिन साथ में वो अकोला देंगे। तो अकोला जब देंगे तो आपको ये याद रखना है अ से अकोला और अ से आजम, इस तरह से याद रख लो। ये जो जाजम प्रिंट है वो भी चित्तौड़ में होती है। और जो गाड़िया लुहार होते हैं, लुहारों का एक ग्रुप होता है, एक श्रेणी होती है, उसके अंदर एक गाड़िया लुहार होते हैं, जैसे एक बंदूकिया लुहार होते हैं। तो जो गाड़िया लुहार की महिलाएं होती है उनके वस्त्र किस में तैयार किए जाते हैं, तो जाजम प्रिंट के अंदर तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो कैथून। कैथून कहाँ पड़ता है, कोटा के अंदर। और अगला है मांगरोल। मांगरोल कहाँ पड़ता है, तो 12 में, मांगरोल 12 हो गया। लहरिया, हमारे लहरिया 900 रुपया रोकड़ा था, ये अपने सॉन्ग है ना एक। तो लहरिया कहाँ से लाने के लिए भेजा था, तो लहरिया अपने जयपुर से लाने के लिए भेजा था। लेकिन लहरिया पाली का भी फेमस है। कहाँ का फेमस है, पाली का भी फेमस है। अगला आता है चूनड़ी। चूनड़ी जयपुर से मंगवाई, तो चूनड़ी उसने गलत जगह से मंगा ली थी, उसको पता नहीं था सॉन्ग के अंदर, तो उसने चूनड़ी मंगाने के लिए अपने पिया जी कहाँ भेज दिया, जयपुर भेज दिया। अगर उसने ये अपने हस्तकला का टॉपिक पढ़ा होता तो उसको ये बात पता होती कि चूनड़ी कहाँ की फेमस है, तो चूनड़ी जोधपुर की फेमस है। इसलिए जब भी चूनड़ी मंगाओगे तो कहाँ से मंगाओगे, जोधपुर से मंगाओगे। जयपुर से चूनड़ी नहीं मंगानी है, जोधपुर से मंगानी है। नेक्स्ट है बंदेज का कार्य। बंदेज के अंदर क्या करते हैं, कपड़े को रंगते हैं, उसको बांधते हैं, बांध के फिर सुखा देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टाई एंड डाई। पहले रंगो फिर उसको बांध के सुखा दो, तो बांधने से क्या हो जाएगा, बंदेज हो जाएगा। और इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, तो मुख्य केंद्र जयपुर हो जाएगा। ये हो गया अपने सारे रंगाई छपाई का कार्य। एक और बचता है अपना दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट से आपको पता चल रहा है कपड़े को दाबना और दाब के उसके ऊपर जो कलर या जो छाप होती है उसको छोड़ देना, उसको क्या बोलेंगे, दाबू प्रिंट। इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, अकोला। अकोला कहाँ पड़ता है, तो चित्तौड़ में, अकोला चित्तौड़। अगला है बलोत्रा। बलोत्रा बाड़मेर में। और नेक्स्ट सवाई माधोपुर। तो दाबू प्रिंट के 3 मुख्य केंद्र भी अपन ने देख लिए। ये तो हो गए अपने मेन जो रंगाई छपाई का जो कार्य था। इसके अलावा जो भी हस्तकला थी वो अपन ने देख ली। अब इसके अलावा जो और थोड़े बहुत बचते हैं वो भी देख लेते हैं, इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पोमचा। पोमचे से क्या तात्पर्य, महिलाओं की जो ओढ़नी या लुगड़ी होती है उसका एक प्रकार है, उसको क्या बोलते हैं, तो पोमचा। ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी, ओढ़नी का एक प्रकार हो गया। नेक्स्ट अपने जब भी फागण लगता है, राजस्थान के अंदर जो फागण आता है, जब अपने बारिश का मौसम होता है उस टाइम जो महिलाएं होती है वो किसकी मांग करती है, तो पीली जो ओढ़नी होती है उसकी मांग करती है। पीले ओढ़ती है, क्या ओढ़ती है, पीला ओढ़ती है, या पीले अभी बोलते हैं अपने इधर, है ना, पश्चिमी राजस्थान में। तो ये भी क्या है, ओढ़नी का टाइप ही है। नेक्स्ट है छींटे। तो राजस्थान के अंदर छींटे भी बहुत ज्यादा फेमस है, कपड़े का एक प्रकार है। ये भी ओढ़नी के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और देखना अपने जो मम्मी वगैरह होती है, दादी होती है, उनको ये बात पता होती है कि कपड़े का प्रकार कौन सा है, तो छींट। छींट का कपड़ा लाती है महिला, तो उसी को बोलते हैं छींटे भी बोलते हैं। ये भी क्या है, तो ये भी ओढ़नी है। इधर आता है जड़ई। जड़ई पता होगा नाम से ही आपको कि जड़ई के अंदर क्या किया जाता है, जो भी आभूषण होते हैं उसके अंदर जो बहुमूल्य पत्थर वगैरह होते हैं
या नगीने होते हैं उनको भरने का या उनको सेट करने का, जमाने का जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जड़ई बोला जाता है। आभूषण में कीमती पत्थर जड़ना, तो जड़ना से ही क्या बना है? जड़ना से ही जड़ई बना है। ठीक है, अगला है चरु। तो ये चरी का भाई चरु नहीं है। आपको लगेगा कि ये चरी का भाई क्या हो गया? चरी का भाई चरु हो गया, तो ऐसा नहीं है। चरु जो अपने बड़ा आता है उसको मटकी जैसा एक पात्र होता है, उसको भांडा बोलते हैं अपने पश्चिमी राजस्थान में। उसी भांडे का एक छोटा सा रूप होता है, उसको क्या बोलते हैं? चरु बोलते हैं। चरी का भाई मान सकते हैं आप इसको। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर कोई भी सामान, खाना वगैरह पकाया जाता है या पानी गर्म करने के लिए रखा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? चरु बोलते हैं। एक इधर और लिखा हुआ था, वो था उस्ताकला। क्या थी? उस्ताकला। ये जो उस्ताकला है उसका क्या कार्य है? तो जो ऊंट होता है उसकी खाल के ऊपर या उसके जो बाल होते हैं उसके ऊपर अलग अलग आकृतियां बनाना या कलात्मक प्रदर्शन करना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको उस्ताकला बोलते हैं। और ये कहाँ की फेमस है? तो अपना बीकानेर वाले क्षेत्र में फेमस है। ऊंट वगैरह उधर ही होते हैं, बीकानेर। बीकानेर की क्या फेमस है? तो उस्ताकला। अली रजा और रुकमुद्दीन, इन्होंने इसको स्टार्ट करने का कार्य किया था, जिनको लाहौर से लाया गया था। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उस्ताकला बोलेंगे। ये तो हो गया अपने सारे जो मेन हस्तकला के जो क्षेत्र थे वो अपन ने देख लिए। अब अपन एक बार देख लेते हैं कि आपको जो भी रटाए गए या आपको जो भी पढ़ाए गए अभी तक वो आपको अच्छे से याद है कि नहीं है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, हालांकि याद होगा आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको क्या लग रही है? तलवार लग रही है। तो कौन सी तलवार हो गई? मानसाई तलवार। ये हो गई मानसाई तलवार या तलवार। और कहाँ की फेमस है ये? तो सिरोही की फेमस है। नेक्स्ट आती है ये रजई जैसी बनी हुई है। तो रजई अपन ने किस में पढ़ी थी? कौन सी रजई पढ़ी थी? तो पाव रजई पढ़ी थी। उसका केंद्र कौन सा था? जयपुर। इससे शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ये बोतल वोतल कैसे रख दी? तो अपन ने पढ़ा था कपड़े की परत चढ़ाना या चमड़े की परत चढ़ाना, उसको क्या बोलेंगे? बादले। ये देख लो, बादला बादले जैसा नहीं है, बादला बोतल जैसा है। तो ये भी कहाँ का फेमस है? जोधपुर का बादले। इधर आते हैं, तो इधर आ जाता है। ये क्या लग रहा है आपको? देख के बता दो क्या हो जाएगा? ये अपने ब्लू पोएट्री, जो जिसका कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अपने जयपुर का फेमस है। ब्लू पोएट्री जयपुर। इधर ऊपर आते हैं तो यहाँ देखते हैं ये बर्तन बने हुए हैं, व्हाइट कलर के बर्तन। आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बर्तन लुगदी से बने हुए हैं। और लुगदी अपन ने किस में पढ़ी थी? तो अलवर के अंदर पढ़ी थी, जो कागजी बर्तन होते हैं। तो इसका केंद्र कौन सा हो गया? अलवर। अब इधर आते हैं तो ये अपने खिलौने विलौने दे रखे हैं। तो रमकड़ा उद्योग, खिलौने जो बनाए जाते हैं डूंगरपुर के अंदर, उससे संबंधित है ये डूंगरपुर रमकड़ा। अब इधर ऊपर की तरफ आते हैं तो अब अपन देखते हैं, आप इनको तो जाने गए होंगे। अब ये माधुरी दीक्षित को नहीं जानना है अपने। आपको लग रहा होगा मैं माधुरी दीक्षित की बात कर रहा हूँ, माधुरी दीक्षित को सब जानते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे क्या देखना है? इनकी जो ड्रेस है या इनकी जो साड़ी है उसके ऊपर क्या है? ये देखो, इनका जो लहंगा है उस पर क्या बन रखे? कांच। ये देखो कांच चिपका रखे छोटे छोटे। तो माधुरी जी के जो ड्रेस है उसके ऊपर कांच चिपका रखे। और अपन ने मिरर वर्क कहाँ का पढ़ा था? तो जैसलमेर का पढ़ा था। जैसलमेर। मिरर वर्क का कार्य कहाँ किया जाता है? तो जैसलमेर किया जाता है। अब आप इन सबको पहचाने गए होंगे, तो इसके हिसाब से अपन ने जो पढ़ा था तो वो आपको याद हो गया। और याद नहीं हो तो एक बार वापस से रिवाइज करके देख लेना, वीडियो को पीछे घुमा के देख लेना, तो याद हो जाएगा। ये अपने जो हस्तकला वाला सेक्शन था, ये हस्तकला का जो चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए।